नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं हर कहानी कुछ कहती। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो है शोषण और व्यंग्य की तीखी मिसाल। एक जमींदार की कहानी, पर असली नायक है आम लोग। लेखक है फकीर मोहन सेनापति। कहानी का नाम 6 माण 8 गुठा, अंग्रेजी में 6 acres and a third। पहला अध्याय, रामचंद्र मंगराज, धर्मी या ढोंगी। रामचंद्र मंगराज एक जमींदार था, गांव का मालिक और साथ ही बड़ा साहूकार। हालांकि नकद लेन देन से ज्यादा उसका काम अनाज में चलता था। गांव के 4 कोस तक उसकी तूती बोलती थी। धार्मिकता का ऐसा दिखावा करता था, अगर साल में 40 एकादशी होते तो वो 40 का व्रत रखता। हर एकादशी को केवल तुलसी का पत्ता और पानी लेकर उपवास रहता। पर कहते हैं उसी रात उसके कमरे में दूध, केले, लाई और मिठाई रखी जाती। सुबह होते ही उसका नाई जग्गा आता, खाली बर्तन धो देता। गांव के लोग मुस्कुराते, एक दूसरे की ओर देखकर कहते, महादेव जी के पिता भी अगर हो तो भी इतने चालाक आदमी को रंगे हाथ नहीं पकड़ सकते। अब सवाल उठता है, किसी ने मंगराज को दूध पीते देखा है या नहीं? तो फिर कानून भी तो कहता है बिना सबूत के फैसला नहीं हो सकता। वैसे भी विज्ञान कहता है द्रव वाष्पित हो जाते हैं। क्या दूध द्रव नहीं है? तो हो सकता है दूध अपने आप ही उड़ गया हो। और उसके कमरे में तो चूहे, मच्छर, खटमल, छिपकली सब थे। क्या पता उन्हीं ने खा लिया हो। पर मंगराज भी पवित्रता यहीं खत्म नहीं होती। वो खुद कुछ नहीं खाता था जब तक गांव के 27 ब्राह्मणों को खिलाता ना हो। एक ब्राह्मण को खिलाता था थोड़ी सी लाई, थोड़ा सा गुड़ और ऊपर से ये कहना, नहीं भूलना आपकी आंखें बड़ी हैं, पेट छोटा, थोड़ा ही काफी है। और अगर कोई ज्यादा मांग ले तो 2 उंगलियों से थोड़ा सा उठाकर उसे पत्तल में फेंक देता। ब्राह्मण तृप्त होकर डकारते, आशीर्वाद देते और मंगराज बचे हुए खाने को विनम्रता से खुद खा लेता। अब आप सोचेंगे इतने कम खाने में 27 लोगों को कैसे खिलाया? भाई, ईश्वर की लीला है। जैसे ईसा मसीह ने 2 रोटियों से हजारों को खिला दिया, जैसे कृष्ण भगवान ने ऋषियों को पालक की 2 पत्तियों से तृप्त किया, वैसे भी मंगराज भी दिव्य पुरुष थे। लेकिन गांव वाले अब भी उस पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं उसने अपने ही भाई श्याम मल्ला से जमीन छीन ली, उसे प्याज खाने के आरोप में प्रायश्चित करने को मजबूर किया, बदले में 15 एकड़ जमीन हथिया ली। और कहते हैं उसकी पत्नी और नौकरानी चंपा बाजार से प्याज भी लाती है। पर सुनिए, कहाँ लिखा है कि प्याज खरीदना अपराध है? मनुस्मृति में लिखा है कि खाना पाप है, पर खरीदने का कोई प्रूफ है? तो अब सवाल आप पर है, क्या आप इस धार्मिक जमींदार को सच्चा समझेंगे या समाज की आंखों में धूल झोंकने वाला पाखंडी? अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय मिस मत करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाएंगे 6 माण 8 गुंठ की अगली कड़ी। तब तक के लिए धन्यवाद।